Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history. Class 12 history. My dear student, as you know that nowadays we are discussing your board paper. Plus revision test 7. Dear student, in my last class, I discussed with you the instruction. Instruction is very important for the examination. During exam hall, due to exam pressure, you have faced a lot of difficulties. आप बहुत डरे होते हैं, आप इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते और इंस्ट्रक्शन न पढ़ने के कारण आपके क्या तो कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं या तो कुछ क्वेश्चंस को आप देखते ही नहीं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको मैंने समझाया था कि पहले काम एकदम नॉर्मली आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। फिर हमने इंस्ट्रक्शंस के बाद आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया था और पहले क्वेश्चन पे हमने बात की थी व्हाट डू यू मीन बाय बोधिसत्व, बोधिसत्व से क्या मतलब है, और वहां पे मैंने बोधिसत्व को एक्सप्लेन किया था। आई वाज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बोधिसत्व वेयर आई डिस्कस कि हीनयान महायान, हीनयान का प्रोमिनेंट पोस्ट अरहत और महायान का प्रोमिनेंट पोस्ट बोधिसत्व था। वहां मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बोधिसत्व एक ऐसा स्वरूप था जो लोगों के कल्याण के लिए आता था, लोगों के कल्याणार्थ वो धरती पे अवतरित होता था। यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन इनकारनेशन सिस्टम से बुद्धिज्म बचना चाहता था, लास्ट तक आते आते उन्हीं चीजों को वो इम्प्लीमेंट कर लेता है। बोधिसत्व हम लोगों ने डिस्कस किया। उस दिन मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी आपसे डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 था स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हड़प्पन कल्चर। आइए उस क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, 1 मार्क क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 था, यहां पे ऐसे लिखिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 था स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टडी द following statement regarding the identification of regarding the identification of center of craft production, center of craft production in Harappan वैली सिविलाइजेशन। तो हम लोगों ने आर्ट एंड क्राफ्ट पे बात करेंगे, सिविलाइजेशन पे बात करेंगे। अब आंसर क्या लिखेंगे इसका हम लोग? आंसर में स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 है आपका, ध्यान से देखिए। आर्कियोलॉजिस्ट
look for archaeologists look for archaeologists look for raw materials such as stone nodules copper ore etc. सेकेंड स्टेटमेंट है आपका दे स्टडी द सॉइल द soil structure okay. थर्ड है they had they find the unfinished object. थर्ड है they find unfinished object rejects and the waste material वेस्ट को हटा दीजिए, हो सकता है आपको वहां तक ना पहुंचे। और फोर्थ है आपका डियर स्टूडेंट, फोर्थ है आपका दे ट्राई टू हैव chemical analysis of the soil। आपके पास चार ऑप्शन है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आई मीन टू से दैट द क्वेश्चन नंबर 2, द स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। अगेन आई कह रहा है, अब ध्यान देखिए, अगर आप क्वेश्चन को एग्जैक्टली पढ़ेंगे तो आंसर आपको प्रॉपर मिल जाएगा। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट देखना आपको जो नीचे लिखे हैं, रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। कहता है कि उन जगहों को लोकेट करना है, पहचान करनी है जिनके आधार पे क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में इंडस वैली से हमें सूचना मिलती है। पहला ऑप्शन है आर्कियोलॉजिस्ट लुक फॉर द रॉ मटेरियल्स सच एज द स्टोन, नोड्यूल्स, कॉपर, सेल्स, कॉपर और सेल को भी लिख लीजिए, सेल एंड एटीसी।
सेल्स एंड ईटीसी। तो अब यहां पे क्या होगा, कह रहा पहला पॉइंट अगर देखेंगे तो पहले पॉइंट ध्यान से डालेंगे तो कहते हैं आर्कियोलॉजिकल लुक फॉर रॉ मटेरियल्स सच एज स्टोन, नोड्यूल्स, कॉपर और सेल्स, पीटीसी। सेकेंड पॉइंट है आपका दे स्टडी द सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर को, मिट्टी कैसी है उसके स्ट्रक्चर को वो अध्ययन करते हैं। थर्ड पॉइंट है दे फाइंड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए, दे फाइंड ऑब्जेक्ट, दे फाइंड अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट्स एंड तो कहता है वेस्ट मटेरियल। ओके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राप्त किया जो बनाते समय तोड़ फोड़ के जो चीजें कट पिट करके फेंकी आती है उनके आधार। और चौथा है दे ट्राई टू हैव अ केमिकल एनालिसिस ऑफ द सॉइल। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट ए, दैट इज राइट, आर्कियोलॉजिस्ट लुक फॉर रॉ मटेरियल सच एज स्टोन, नोड्यूल्स, कॉपर, ओर एंड सेल्स, ईटीसी। ठीक है, ये उन्होंने प्राप्त किया। देन आफ्टर दे स्टडी द सॉइल स्ट्रक्चर, ये आपका गलत है। सॉइल स्ट्रक्चर को उन्होंने, इसके आधार पे हम किसको, क्राफ्ट प्रोडक्शन को, सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन को नहीं बता सकते। फिर कहते हैं दे फाइंड द अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट्स एंड नोड्यूल्स, वेस्ट मटेरियल, ये भी आपका सही है। फोर्थ कहता है दे ट्राई टू हैव द केमिकल एनालिसिस ऑफ द सॉइल, ये भी आपका गलत है। इट मींस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर ए, सॉरी 1 लिखा है, 1 एंड थर्ड राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हुआ, 1, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट थर्ड। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट थर्ड इसके राइट आंसर हो गए। चलिए, ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहां पे इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आप हमेशा याद रखिए व्हाट आई टॉट यू इन योर प्रीवियस क्लासेस वेयर वी फोकस द क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। द टू प्लेसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाज द बालाकोट एंड गणेश्वर, एंड देन आफ्टर लोथल, देन आफ्टर मोहनजोदड़ो। ये वो प्लेस थे जहां से हमें क्राफ्ट प्रोडक्ट्स, चनहुदड़ो आल्सो, चनहुदड़ो वेयर द फैक्ट्रीज दैट वाज फाउंड, वेयर द different type of shells object, different type of copper, different type of tools, the makeup box, the ornaments, बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई। और उन चीजों के आधार पे they were what? They were the unfinished object rejected गणेश्वर से, बालाकोट से, जो कि सी पोर्ट के नजदीक थे। तो वहां से उन्हें क्या मिला, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वहां से उन्होंने उस चीज को प्राप्त किया, सेल ऑब्जेक्ट को। तो दैट वाज द सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग के आधार पर हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि वहां पे वो चीज मिली। तो यही आपका क्वेश्चन है। और ये अगर क्वेश्चन को करना है तो आपको एक क्वेश्चन और आना चाहिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कई साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन पढ़िए, तो वहां से इन चीजों को आपको मिल जाएगा। चलिए, तो हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सीधा सीधा, माय डियर स्टूडेंट, कि which one category is not supposed to belong to the Brahmanical perception of 4 world। आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, which one of the following categories which one of the
following category which one of the following categories is not supposed to have belong to the Brahmanical perception of Brahmanical perception या prescriptions है ब्राह्मणिकल prescriptions of forward ये आपका क्वेश्चन है ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं आंसर में क्या चीज ब्राह्मण्स ए बी क्षत्रिय सी वैश्य एंड डी द निषाद निषादास। अब आपको इसको बताना है कि इनमें कौन वर्ण सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इज नॉट सपोज्ड टू हैव बिलोंग टू द ब्राह्मणिकल prescriptions ऑफ 4 वर्ण। 4 वर्णों में इनमें से कौन नहीं आता है? एक है ब्राह्मण्स, एक है क्षत्रिय, एक है वैश्य और एक है निषाद। क्या होगा इसको? मैंने आपको जब क्लास पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने इस पे चर्चा किया था। वर्ण सिस्टम को जब मैंने पढ़ाया था, व्हेन आई वाज डिस्कस द टॉपिक वर्ण सिस्टम, वेयर आई क्लियरली एक्सप्लेन दैट देयर वर 4 वर्ण अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल prescriptions, the Brahmins, Kshatriya, Vaishya and Sudra. And I also discussed the Sudras that was first time explained in Rigved, Dasam Mandal, Purush Suktas. Vaishya, Brahman, Vaishya and Kshatriya, Brahmana, Kshatriya and Vaishya, that is given in the Rigvedas. Then after the later text, Dharma Shastra also explained the 4 words, Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Sudra. I was discussed in the 2020 All India paper, the Varna system and their duties. If you have watched my previous video where I was clearly explained that the occupation of the Varna system and their origin. My dear student, the Brahmins, what was their duty? पढ़ना और पढ़ाना, गिफ्ट लेना और देना। क्षत्रिय सेक्रीफाइसेस करना, यज्ञ करना, दान देना, वेद पढ़ना, ये उनकी ड्यूटी थी। वैश्य के भी अन्य बलिकृत
नामक एक शब्द का प्रयोग किया गया है। वो भी दान देते थे, कर देते थे। समाज के वर्ग, त्रिवर्ग, वेदों में त्रिवर्ग। फिर मैंने आपसे कहा था कि वहां पर ऋग्वेद में स्पष्ट क्लियर उल्लेख है कि मुखमासीद उत्पन्नो ब्राह्मणा बाहुराजन्य कृता उदरस्य वैश्य, वैश्य नाम कि वैश्य की उत्पत्ति उदर से होती है, और शूद्रो पदाभ्याम अजायत कि शूद्र पैरों से उत्पन्न हुआ है। मैंने आपसे यह भी कहा था कि ऋग्वेद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, 4 वर्णों की उत्पत्ति मैंने की है गुण और कर्मों के आधार पर। एंड इन धर्मशास्त्र आल्सो एक्सप्लेन अबाउट दैट द 4 वर्ण। अब 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें आपको कौन सा नहीं आएगा? निषाद। तो आंसर आपका होगा डी। डी पे आप टिक लगाइए। आंसर है इसका है, आंसर है डी। ओके, आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। वेरी इजी, दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं आपके डिटेल के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 के बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डिफाइन या डिफरेंशिएट बिटवीन द वैष्णविज्म एंड शैविज्म। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट क्वेश्चन नंबर 4। वेट ए मिनट डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंशिएट बिटवीन द क्वेश्चन 4 कहता है कि डिफरेंशिएट between Vaishnavism, and Saivism. सैविज्म, VIS है। ओके, आंसर क्या होगा इसका? माय डियर स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज वेरी इजी। डिफरेंशिएट बिटवीन द वैष्णविज्म एंड शैविज्म। किस चैप्टर से है ये क्वेश्चन? किस चैप्टर से है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट विच चैप्टर दिस क्वेश्चन इज अराइज। तो क्वेश्चन है भक्ति सूफी ट्रेडिशन से, और भक्ति सूफी ट्रेडिशन के फर्स्ट पार्ट में हमने व्हाट वी स्टडीड इन द चैप्टर भक्ति सूफी ट्रेडिशन, वी स्टडीड अबाउट दैट शैव नयनार एंड वैष्णव अलवार। शैव नयनार एंड वैष्णव अलवार, द सम डिफरेंसेस बिटवीन देम, दोनों के बीच थोड़ा बहुत अंतर था। क्या? पहली चीज आप बना लीजिए, वैष्णविज्म और शैविज्म। एक मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको एक पॉइंट में इसका आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन हम कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वैष्णविज्म में फर्स्ट दे वर्शिप लॉर्ड विष्णु, and their incarnation
दे वर्शिप लॉर्ड शिवा. Second point, they also came to be known. They also came to be known as Alvars. They called Nainar. दो प्रश्न आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. चलिए, नीचे की लाइन आपको नहीं दिख रहे हैं, मैं सेकेंड पॉइंट आपको ऊपर नहीं दिखा. ओके, आई मीन टू से दैट ये इंकारनेशन को विष्णु के विभिन्न अवतारों को जाने पूजते हैं. ये नैनार कहे जाते हैं. शिव की उपासना करने वाले नैनार्स और विष्णु की उपासना करने वाले अलवास. आप यहां से लिख सकते हैं. माय डियर स्टूडेंट, देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द वैष्णविज्म एंड शैविज्म. वैष्णविज्म एंड शैविज्म, दे वर द मेन भक्ति सेक्ट. भक्ति की परंपरा में, भक्ति परंपरा में साउदर्न इंडिया में दो सेक्ट ओरिजिन हुए, वैष्णविज्म और शैविज्म. वैष्णविज्म में जो लोग भगवान विष्णु की उपासना करते थे, इनको दूसरे शब्दों में भी जानते हैं हम. किस रूप में जानते हैं इनको हम? इन्हें हम एक नए रूप में, एक नए स्वरूप में जानते हैं, और वो है कि विष्णु की उपासना करने वाले लोग अलवार्स कहते थे. शिव की उपासना करने वाले लोग नैनार्स कहते थे. शैविज्म में शिव के उपासक थे. ये चीजें, माय डियर स्टूडेंट, इट इज द वेरी इंटरेस्टिंग मैटर दैट द वेरी सिंपल क्वेश्चन ये आपके लिए है बोर्ड में, और वो क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन वैष्णविज्म एंड शैविज्म. वैष्णविज्म एक साइड लिखिए, शैविज्म को दूसरी साइड लिखिए. वैष्णविज्म के लोग विष्णु की उपासना करते थे, भगवान विष्णु की उपासना करते थे, भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों की उपासना करते थे, विभिन्न अवतारों की उपासना करते थे. और शैविज्म में भगवान शिव की उपासना करते थे, नैनार कह जाते थे. वैष्णविज्म में कुल कितने सेक्ट हुए? अलवार्स. अलवार के नंबर कितने थे? तो नंबर ऑफ अलवार्स देयर वर 63 से. कहता है अलवार 12 थे, 12. अलवारों की संख्या 12. द प्रोमिनेंस है. एंड इन नैनार्स, नैनार्स में कितने होंगे? तो कहता है नैनार्स 63 प्रोमिनेंस है. प्रोमिनेंस है. प्रोमिनेंस 12 थे अलवार में और 63 थे नैनार्स में. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में. क्वेश्चन नंबर 5 भी 1 मार्क्स का है. जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा कि 1 to 15 और 16 तक आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 है, द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिटीज वाज. क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट यूनिक feature of the Harappan cities was the most unique feature of the Harappan city of the Harappan cities was
what was the development of fill in the blanks, इसको भरना है। इसमें क्या भरा जाएगा? तो अब यहाँ पे कई सारे हैं, आप अर्बन सेंटर, रूरल सेंटर, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो मोस्ट यूनिक फीचर क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो कई सारे थे। पहला अर्बन सेंटर, दूसरा लिटरल एंड अर्बन लिटरल एंड ट्रेड बेस्ड। इकोनॉमी। तो यहां पे 3, अगर आप चाहेंगे तो 1, 2 और ये 3 फीचर आपको मिल रहे हैं। आप यहाँ पे तीनों को लिख सकते हैं। पहले आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे दीजिए कि अर्बन सेंटर वाज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप लिख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट वाज लिटरल, पढ़ी लिखी थी, साक्षर थी, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के हमको क्या मिले, सिंबल मिले, जो मिलता है कि ये लोग लिखन कला का विकास कर, स्क्रिप्ट इनके पास थी, इंडस की स्क्रिप्ट थी। भले ही इफ यू विल रीड योर बुक और you have taught my previous class where I was discussed the script of Indus Valley civilization, a topic given in your book that was the enigmatic script, जो आज तक पढ़े नहीं जा सके। तो लिटरल भी थी, ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि एज यू नो दैट द डिफरेंट पोर्ट सिटी मिला यहाँ पे, पोर्ट सिटी के रूप में लोथल, अल्लादीनो, देन आपको सुतके, गिंदौर, बालाकोट, आप धनेश्वर, तमाम सारे नाम आप ले सकते हैं जो ट्रेड बेस्ड को प्रूव करें। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि पूरी की पूरी कल्चर आपको दिखाई दे रही है, डेवलपमेंट दिख रहा है। ये तो हुआ पहला, 5वां क्वेश्चन। तो आप द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिटीज वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। ये आपको भर देना है इसमें कि शहर का सबसे महत्वपूर्ण क्या था, ये अर्बन सेंटर था फर्स्ट। इसके अलावा आप और भी चीजों को डाल सकते हैं। ये तो 5वां क्वेश्चन था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आल्सो 1 मार्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक पिक दिया हुआ है, कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज एंड राइट इट्स अप्रोप्रिएट नेम। एक पिक है, आप देखिए, द स्पेसिफिक पिक। कहता है कि ये इस पिक को देखना है और पहचानना है। अप्रोप्रिएट पिक, आई थिंक आपने देख लिया होगा। ये पिक किसकी है? क्वेश्चन नंबर 6 है। पिक दिखा रहा है, कहता है कि द इमेज दिखा रहा है, और इमेज देखने से ही क्लियर है, इमेज इज किसका है? बुद्धा। ये कहां की इमेज है? तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में ये किया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।